गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल का तीसरा लेक्चर आज हम लोग देखेंगे। बोर्ड पे मैंने हेडिंग लिख दी है। आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करती है किससे, वाटर से। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि मेटल की रिएक्शन एयर के साथ क्या होती है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन, तो ढेर सारी मेटल हमारी हैं। हम लोगों ने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ी है, तो उस मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस से हम लोग रिएक्शन देखेंगे कि कौन कौन सी मेटल किस टाइप की रिएक्शन वाटर के साथ देती है। तो स्टूडेंट्स अगर बात करें मेटल रिएक्टिविटी सीरीज की, तो हम लोग पहले चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं कि जो मेटल बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है वो टॉप पर रखी जाती है, जो मेटल लीस्ट रिएक्टिव होती है वो नीचे रखी जाती है, और जो नॉर्मल होती है वो बीच में रखी गई है। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जो हमारा स्टूडेंट्स बनाया गया है किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है। आई होप आपको याद होगी, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिना इसको याद किए आप बहुत सारी रिएक्शन नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर में भी इसका एक बड़ा यूज है। तो अगर बात करें मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे, तो जो यहाँ पे टॉप पे उपस्थित है, मैंने अभी आपसे बताया अभी, ये मोस्ट रिएक्टिव है। अब क्योंकि हमको पढ़ना है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कि वाटर से कैसे रिएक्शन कर रही है मेटल, तो वाटर के लिए ये मोस्ट रिएक्टिव है। इतनी ज्यादा रिएक्टिव है इसमें कि सोडियम और पोटेशियम जो हमारी है ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेती है। सोडियम और पोटेशियम जो हमारी है ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेती है, और ये जो कैल्शियम है ये भी कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेती है। और मैग्नीशियम के लिए हमको हॉट वाटर की ज़रूरत पड़ती है, और जो ये हमारे हैं ये एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये सब लेड, ये हमारे लेस रिएक्टिव हैं, यानी कि रिएक्टिव हैं, रिएक्शन करेंगे बट कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। और ये जो हमारे कॉपर और ये सिल्वर और गोल्ड है ये नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं करते, नो रिएक्शन विथ वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देते। अब क्वेश्चन बनता है कि क्यों मरकरी, गोल्ड और सिल्वर और कॉपर वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देते। बिकॉज मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ये सबसे बॉटम में उपस्थित है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। ड्यू टू दिस रीजन इट कैन नॉट रिएक्ट विथ वाटर। बात करें अगर इसकी, तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन देता है, और बहुत ही ज्यादा वायलेंट रिएक्शन होती है इसकी। तो सारी रिएक्शन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये तो मैंने समराइज कर दिया कि ये जो बीच वाले हैं ये लेस रिएक्टिव, ये लीस्ट रिएक्टिव और ये मोस्ट रिएक्टिव। अब बात करते हैं हम सबसे पहले पोटेशियम और सोडियम की, और आपको नॉर्मलाइज करें कि क्या होता है नॉर्मल जब सोडियम पोटेशियम रिएक्शन करता है किससे, वाटर से। तो आइए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमने लिया पोटेशियम, यहाँ पे हमने लिया वाटर, ठीक है। अब क्या बनने की पॉसिबिलिटी है आप खुद देखिए। अगर हम यहाँ से रिएक्शन कराएं स्टूडेंट्स, तो जो नॉर्मली रिएक्शन कहती है वो ये कहती है, ये हमारा पहली चीज तो कोल्ड वाटर है। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये दोनों मेटल टॉप पर उपस्थित हैं किसमें, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में। तो अगर कोल्ड वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब एक बात बताइए, रिएक्शन बैलेंस नहीं आप बोलेंगे, तो बैलेंस यार मैंने आपको सिखाया है हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। आप डालिएगा बाई गूगल केमिस्ट्री या बाई सोमेश सिंह, आपको मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में आप विजिट करिए क्लास 10 साइंस के, तो वहां पे भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और आई होप आपको बैलेंस करना आता है। तो अगर बैलेंसिंग की बात करें तो यहाँ पे हमारा एक पोटेशियम, यहाँ पे एक, यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हमारा केवल एक हाइड्रोजन बचा, बट हमको यहाँ पे H2 गैस रिलीज करनी है, क्योंकि नॉर्मलाइज मैंने बताया कि जब सोडियम और पोटेशियम रिएक्शन करते हैं वाटर से तो हमारा क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, यहाँ पे भी। अब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हैं, 2। तो यार बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे अगर 3 लिख दें तो ये 3 2 6 हो गए। यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 2। यहाँ पे कितने हैं, 1। यहाँ पे हम 2 लिख दिए। अब कितना हो गया, 4। यहाँ पे क्या लिख दिए, 2। यहाँ पे क्या लिख दिए, 2H2O। ये देखिए बैलेंस हो गया। कैसे बैलेंस हुआ आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। देखिए पोटेशियम इधर भी 2 है, इधर भी 2 है ना, सोडियम इधर भी 2 है, इधर भी। बात करें हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे 3 2 6, 3 2 6, यहाँ पे भी हमने 3 लिखा, 3 2 6, 3 2 6। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 2 4, 4 और 2 6। आई होप पूरी रिएक्शन बैलेंस है। तो ध्यान ये देना है स्टूडेंट्स, बैलेंसिंग पे नहीं ध्यान देना है। हमसे एग्जाम में बैलेंसिंग नहीं पूछेगा, हमसे एग्जाम में पूछेगा क्या होता है जब रिएक्शन करती है सोडियम और पोटेशियम किससे,
वाटर से। क्या कोल्ड वाटर से रिएक्शन होती है? जी हाँ, कोल्ड वाटर से क्यों रिएक्शन होती है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। इतना ही नहीं, इसके बाद ये एनर्जी रिलीज करते हैं, हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों है अभी आपको क्लियर होगा। ये जो एनर्जी रिलीज करते हैं, मैंने आपको टाइप ऑफ रिएक्शन में पढ़ाया था पहले चैप्टर में कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बाद एनर्जी रिलीज हो, हीट रिलीज हो, व्हिच इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन है स्टूडेंट्स हमारी? ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? ऐसी रिएक्शन जहां पे हीट रिलीज हो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वायलेंट रिएक्शन है, बहुत तेजी से रिएक्शन होता है। तो ये जो पोटेशियम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और उसके साथ में ढेर सारी एनर्जी। अब एक बात बताइए कि मान लीजिए कि ये हमारा है बीकर, जहां पे हमको मिला क्या? हाइड्रोजन गैस, और यहीं पे हमको मिला क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये हाइड्रोजन गैस बबल के फॉर्म में ऊपर जाएगी। जब ये हाइड्रोजन गैस ऊपर जाएगी, क्योंकि ये अपने साथ बहुत ही ज़्यादा हीट ली हुई है, तो जैसे ये इन्वायरमेंट में जाएगी H2, ऑक्सीजन की उपस्थिति इसको मिलेगी। और स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया है कि जैसे ही कोई चीज़ ऑक्सीजन के टच में आएगा, कोई चीज़ नहीं मतलब हाइड्रोजन, क्योंकि अपने साथ ये एनर्जी लिए है, हीट लिए है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आते ही आग लग जाती है। आपको मैंने बताया है आग लगने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ऑक्सीजन। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन बबल के रूप में ऊपर जाएगा, अपने साथ में ढेर सारी एनर्जी कंज्यूम किया है, इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और हो जाएगी क्या? आग लग जाएगी। और जैसे ही इस हाइड्रोजन में आग लगेगी, जैसे ही हाइड्रोजन बर्न होने लगेगा, तो ये जो हमारी मेटल है, सोडियम मेटल और पोटेशियम मेटल, इसमें ये भी हाइड्रोजन के टच में आकर बर्न होने लगते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसीलिए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सोडियम और पोटेशियम को क्यों खुले इन्वायरमेंट में नहीं रखा जाता। तो ध्यान से मेरी बातें सुनिए। सोडियम और पोटेशियम मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ही ऊपर है, ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। जब इसे खुले इन्वायरमेंट में रखा जाता है तो अपने आसपास के वेपर के टच में आते हैं। वेपर के टच में आते ही ये क्या करते हैं, इनसे जो हाइड्रोजन रिलीज होता है रिएक्शन होने पर, वो बबल के रूप में ऊपर जाएगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी रिलीज होगी तो हाइड्रोजन बर्न होने लगता है। और जब हाइड्रोजन बर्न होता है तो उसके टच में आने पर सोडियम भी बर्न होने लगता है। इस रीजन से सोडियम और पोटेशियम को खुले में नहीं रखते, क्योंकि ये आग पकड़ लेता है जैसे ही ऑक्सीजन की टच में आता है। अब बात करें तो फिर इसको सर रखते किस में है? इसको हम स्टूडेंट्स केरोसिन के ऑयल में रखते हैं। क्वेश्चन बनता है कि सोडियम पोटेशियम को खुले वातावरण में नहीं रखते तो फिर किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में, केरोसिन ऑयल में। क्लियर? अब हम बात करें अगर तीसरी रिएक्शन की, कैल्शियम के साथ ये कैसी रिएक्शन देगा? तो स्टूडेंट्स कैल्शियम ये हमारा है, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी किससे? वाटर से। अब देखते हैं बनता क्या है। तो यहाँ पर भी क्योंकि कैल्शियम की बैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पे हमारा बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। आइए इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जब हम स्टूडेंट्स इसको करते हैं बैलेंस, तो यहाँ पे एक कैल्शियम, यहाँ पे एक, यहाँ पे हमारा 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं। हम यहाँ पे 2 लगा दिए। अब देखिए एक कैल्शियम 4 हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे 2 यहाँ 4 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गई। ये भी रिएक्शन स्टूडेंट्स कोल्ड वाटर से देता है। क्यों? क्योंकि ये भी तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर ही है। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं देगा बट थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होगी। कितनी? थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होगी। इतनी एनर्जी नहीं रिलीज होगी कि यहाँ पे बर्न होने लगे, ये आग लग जाए। तो इस केस में क्या होगा? क्वेश्चन बनता है तो सर इस केस में क्या होगा? देखिए क्या होगा। इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, और जो हाइड्रोजन है बबल के रूप में ऊपर जाएगा। हाइड्रोजन जब बबल के रूप में ऊपर जाएगा तो हाइड्रोजन इसको भी ऊपर ले जाएगा, और ये कैल्शियम इसके टॉप लेयर पे फ्लोटिंग करेगी। कैल्शियम इसके टॉप लेयर पे फ्लोटिंग करेगी, बट यहाँ पे हाइड्रोजन बर्न नहीं होगा। और जब हाइड्रोजन नहीं बर्न होगा तो कैल्शियम बर्न होने की कोई चांस ही नहीं है। तो आप, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये तीनों मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्शन करती हैं, बट ये दोनों एक्सोथर्मिक ढेर सारी अमाउंट में एनर्जी रिलीज करती है। एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, वायलेंट रिएक्शन है, बट ये हमारी वायलेंट रिएक्शन नहीं है। और इन तीनों में बना क्या स्टूडेंट्स? इन तीनों में बना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जहां पे OH उपस्थित होता है स्टूडेंट्स, आप क्या बोलते हैं? बेस।
यानी कि जो इसने रिएक्शन दी ये सारे के सारे हमारे कौन से सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन है। और बेसिक सोल्यूशन की क्या खास बात होती है, आपको मैंने पढ़ाया है इंडिकेटर और बहुत सारे तरीके पढ़ाए हैं। बेसिक सोल्यूशन की खास बात ये होती है कि जो बेसिक सोल्यूशन है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। जो बेसिक सोल्यूशन है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। इट मींस सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम हमारे बेसिक सोल्यूशन देते हैं हाइड्रोक्साइड के, जो कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमने पढ़ा यहां तक की रिएक्शन। अब जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम देखते हैं कि मैग्नीशियम के साथ ये कैसे रिएक्शन देगा और इन तीनों के साथ कैसे देगा, बाकी इसके साथ तो रिएक्शन नहीं देता। अब हम बात करते हैं कि मैग्नीशियम कैसे रिएक्शन देता है वाटर के साथ। तो एनसीईआरटी में यार थोड़ा डिफरेंट दिया है, गूगल पे ढूंढेंगे तो थोड़ा डिफरेंट, बट हमको फॉलो क्या करना है, एनसीईआरटी। तो हम देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं तो एनसीईआरटी हमारी कहती है कि जैसे कैल्शियम रिएक्शन देता था वैसे हमारी मैग्नीशियम भी रिएक्शन देगा। तो कैसे, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन देता था, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन देगा। यानी कि ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन देगा और बनेगा क्या हमारा, MgOH का होल ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस। जरा बैलेंस करिए, यहाँ पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितने हैं, 2 ही हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दें तो क्या बैलेंसिंग हो गई। हाँ, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 4, तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हुआ। बट इस केस में भी हमारे क्या बन रहे हैं, हाइड्रोक्साइड, और ये भी कैसे सोल्यूशन, बेसिक। ये भी रेड लिटमस को क्या करेंगे, ब्लू। तो हमको क्या क्लियर हुआ कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, वो अलग बात है कि कुछ कोल्ड वाटर के साथ करते हैं, कुछ हॉट वाटर के साथ करते हैं, तो हमारा बनता क्या है, बेसिक सोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब बात करते हैं इन तीनों की, जो हमारा एल्यूमिनियम, जिंक और लेड और आयरन है। हम यहाँ पे तीनों को एक साथ देखते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, आयरन, इन सारी चीजों की रिएक्शन। तो नॉर्मलाइज करें तो ये पहली चीज तो हॉट वाटर के साथ ना रिएक्शन देंगे ना कोल्ड वाटर के साथ देंगे। अब आप सोचेंगे तो सर ये कौन से वाटर के साथ देंगे, ये स्टीम वाटर। स्टीम वाटर क्या होता है स्टूडेंट्स, भाप के साथ ये रिएक्शन देते हैं, भाप के साथ। तो स्टीम वाटर के साथ ये रिएक्शन देंगे क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है इसकी कंपैरिजन में। तो आइए देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। Al हो गया, ये एल्यूमिनियम हो गया, इसकी हमने रिएक्शन कराई वाटर से, और ये कौन सी वाटर है, स्टीम वाटर, यानी कि भाप के साथ। तो हमारा मिला क्या, यहां तक हमको हाइड्रोक्साइड मिलता था, बट यहां पे हमको ऑक्साइड मिलेगा। यहां से हमको ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अब ऑक्साइड कैसे बनता है, आइए देखते हैं। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाएंगे तो Al2O3 मिलेगा। जरा रिएक्शन को बैलेंस करिए, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो हमने यहाँ पे 3 जोड़ दिया। अब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमने 2 ही लिखा, तो यहाँ पे भी 3 कर दिया। 6 हाइड्रोजन हो गए और 3 ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ पे 2 जोड़ दिया। तो ये एल्यूमिनियम जब स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन किया, भाप के साथ, तो हमारा बना क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस 3H2। तो ये भी एक्सप्लोजिव रिएक्शन नहीं है, इसमें भी आग नहीं लगती, ये भी नॉर्मल है। यार आग कहां से लगेगी, ये इतना ही रिएक्टिव नहीं है कि ये नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन कर ले। इसको रिएक्शन कराने के लिए हमको स्टीम वाटर देना पड़ा। इसी तरह हम आइए आयरन का केस देख ले रहे हैं। आयरन की रिएक्शन भी जब हम कराए वाटर से, और कौन से वाटर से, स्टीम वाटर से, तो क्या मिला, वही देखिए फिर से हमको ऑक्साइड मिला। कौन सा ऑक्साइड, Fe2O3 प्लस H2। अब रिएक्शन को बैलेंस करिए, आयरन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे भी 2, लेकिन अभी ऑक्सीजन हमको 3 चाहिए तो हमने यहाँ पे 3 लगाया। अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन हमारे कितने यहाँ पे 3 2 6, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। ये भी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। ये भी हमारा मिला क्या, आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि ये जो, फिर से मैं समराइज कर दे रहा हूं, ये जो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन देते हैं, और पोटेशियम और सोडियम बहुत ही एक्सप्लोजिव वायलेंट रिएक्शन देते हैं, कैल्शियम नॉर्मल रिएक्शन देता है। बात करें अगर मैग्नीशियम की, तो ये भी हमारा हाइड्रोक्साइड देता है, बेसिक सोल्यूशन, जैसे हमारे पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम देते थे। बट जैसे ही हम नीचे आते हैं जिंक, लेड, आयरन के केस में, तो ये हमारे लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ये ना हॉट वाटर के साथ रिएक्शन देते हैं ना कोल्ड वाटर के साथ, ये स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन यानी कि भाप के साथ देते हैं, और रिएक्शन देने के बाद ऑक्साइड बनाते हैं, नॉट हाइड्रोक्साइड, इट इज मेड ऑक्साइड, और ऑक्साइड बनता है Al2O3, Fe2O3, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये कोई एक्सप्लोजिव नहीं है, कोई एक्सोथर्मिक नहीं है, क्लियर। और ये जो बचे भैया हमारे हाइड्रोजन के नीचे, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये नो रिएक्शन विथ वाटर, नो रिएक्शन विथ वाटर। अब क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट्स कि क्यों हमारा, क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्यों हमारा पोटेशियम रिएक्शन करके वाटर के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देता है, प्लस हाइड्रोजन प्लस एनर्जी देता है, और क्यों हमारी गोल्ड
कोई रिएक्शन नहीं देती, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके लेवल पे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो हमारा पोटेशियम ये टॉप पे उपस्थित है, मोस्ट रिएक्टिव, इसलिए कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है। बट जो हमारा गोल्ड है ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है, ये रिएक्शन ही नहीं देता। किसके साथ? वाटर के साथ। तो आई होप आपको ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे रिएक्शन विथ वाटर या व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर पूरा कांसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आपका क्वेश्चंस ऑफ द डे क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चंस आपका ये है कि क्यों कैल्शियम हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन नहीं देता, क्यों कैल्शियम वायलेंट रिएक्शन नहीं देता, क्यों कैल्शियम वायलेंट रिएक्शन नहीं देता। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा कि क्यों कैल्शियम वाटर के साथ वायलेंट रिएक्शन नहीं देता। ये हुआ आज का क्वेश्चन। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करिएगा। आई होप आपका लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल पे अगर नए हैं। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो क्लास 10 के लिए आते रहेंगे।